चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। अयोध्या के लिए दीवानगी, हाड़ कांपने वाली ठंड से भी बेअसर है और देश के विभिन्न हिस्सों में 22 जनवरी को यहाँ नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम के बाल रूप के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए स्केटिंग कर, साइकिल चलाकर या फिर पैदल ही लंबी दूरी तय कर यहाँ आ रहे हैं। भगवान राम में अपनी आस्था और देश में व्यापी धार्मिक उत्सव से प्रेरित होकर यहाँ पहुँचने वाले लोग बताते हैं कि वे इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनना चाहते हैं और प्रेम कथा एकता का संदेश देना चाहते हैं। बिहार के मधेपुरा जिले के रहने वाले नीतीश कुमार साइकिल से 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर अयोध्या पहुँचे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार से अयोध्या तक 615 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे 7 दिन लगे। मैं अपने साइकिल पर एक स्पेयरिंग बैग और कुछ जरूरी के चीजें साथ लेकर निकला था ताकि रास्ते में कुछ देर आराम कर सकूं। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित श्री राम जन्मभूमि के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिले के सभी मांस एवं मछली की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। अगर कोई मांस की दुकान खुली तो कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट से विमानों की आगमन और प्रस्थान को लेकर बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली एयरपोर्ट अर्थ सिटी ने बताया कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों को देखते हुए 19 से 26 जनवरी तक 10:20 से दोपहर 12:45 के बीच कोई उड़ान नहीं होगा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आ रहे हैं। न्योता मिलते ही इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री मोदी, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। लेकिन भारत आने से ठीक पहले इमैनुअल मैक्रों ने ऐसा फैसला ले लिया है जो शायद दुनिया के करोड़ों मुसलमानों को पसंद नहीं आएगा। अब तो मांग उठने लगी है कि जो फैसला फ्रांस के लिए है वैसा फैसला भारत के लिए भी लेना चाहिए। दरअसल फ्रांस ने 2024 में विदेशी फंडिंग पाने वाले इमामों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यानी मस्जिद के जिन इमामों को विदेश से फंडिंग मिल रही है वे अब फ्रांस नहीं जा पाएंगे। प्रदेश के 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है, जबकि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे। वह कर्ज में डूबे हुए थे। खेती के लिए बिजली, खाद और सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। पिछली सरकारों की अनदेखी से चीनी मिल बंद हो रही थी। हमारी सरकार सत्ता में आई तो मुश्किल से 110 चीनी मिलें चल रही थी। उन पर भी वर्ष 2010 से 2017 के बीच गन्ना मोल का बकाया था। हमने सबसे पहले गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान किया और फिर 120 चीनी मिलों को संचालन कराया। तड़ी घाट गाजीपुर मऊ में नई रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजनाओं के पहले चरण का काम इस माह पूरा हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि 17 या 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसके बाद यह रेल मार्ग दिल्ली, हावड़ा, वाराणसी, बलिया, छपरा, गोरखपुर, भटनी रेल लाइन से सीधा जुड़ जाएगा। नई रेल लाइन CRS दौरे के साथ इंजन संचालन हो चुका है। अब ट्रेनों के संचालन की प्रतीक्षा की जा रही है। लखनऊ से गैस सिलेंडर लेकर गोड्डा जा रही ट्रक में शुक्रवार की सुबह भूलिया गांव के पास धमाके के साथ आग लग गई। ट्रक चालक ने भागकर जान बचाई। हादसा इतना भीषण था कि 1 किलोमीटर तक गैस सिलेंडर उछलकर भड़कते रहे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे श्री राम लला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अवध में उत्सव का माहौल है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। लोकल के साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। अनुमान है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों की संख्या में राम भक्त पूरे देश और दुनिया से यहाँ दर्शन करने आएंगे। ऐसे में अयोध्या धाम में लोगों के रुकने और गाड़ियों की पार्किंग की व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण और अयोध्या नगर निगम द्वारा मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नई अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां पर सीएम सिद्ध मौर्य सहित मौजूद लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि यह परिसर भारतीय प्रतिभा में दुनिया के विश्वास को मजबूत करता है। एक दिन भारत इसी फैसिलिटी में भविष्य के विमान डिजाइनिंग करेगा। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के आधुनिक सेंटर का मुहैया
कर लोगों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भारत की विमान क्षेत्र में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी पर भी बात की। उन्होंने बताया कि आज भारत के पायलट में से 15% सिर्फ महिला है। यह ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। अनुष्ठान शुरू होते ही पीएम मोदी ने देश भर के उन मंदिरों के दर्शन करने शुरू कर दिए जो भगवान राम के तमाम मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। शुरुआत हुई नासिक में। पीएम मोदी ने राम कुंड और काला राम मंदिर में दर्शन किए। नासिक के ये मंदिर राम कथा से जुड़ी मां सबरी और पंचवटी के तमाम प्रसंगों से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने सोलापुर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के वक्त भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि अटल आवास योजना के तहत बने घरों को देख कर आया और मुझे लगा कि काश मैं भी बचपन में इस तरह के घर में रह पाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर 6 स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसके साथ ही दुनिया भर में भगवान राम पर जारी डाक टिकटों पर आधारित पुस्तकों का भी विमोचन किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने वैश्विक संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आज श्री राम जन्मभूमि पर 6 विशेष स्मारक टिकट जारी करने का अवसर मिला है। विश्व के अलग अलग देश में प्रभु श्री राम पर जो डाक टिकट जारी हुआ है उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर के होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रि परिषद की बैठक की। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट में अपनी मुहर लगा दी है। इस प्रस्ताव में प्रदेश में 3 नए निजी विद्यालयों का रास्ता साफ हो गया है। यानी प्रदेश में 3 नए विद्यालय बनने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। 18 जनवरी विकसित भारत संकल्प यात्रा की कामयाबी से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को फरवरी महीने में भी चलने की घोषणा कर दी है। देश भर के विभिन्न शहरों से जुड़े विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा में चलने वाले विकास रथ विश्वास रथ है। इसको अब गारंटी वाला रथ भी लोग कह रहे हैं। ये विश्वास है कि कोई भी वंचित नहीं रहेगा, कोई भी योजनाओं के लाभ से नहीं छूटेगा। जिस गांव में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी नहीं पहुंची है वहां उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है और इसलिए पहले ये यात्रा 26 जनवरी तक ही हमने सोची थी, लेकिन इतना समर्थन मिला है, इतनी मांग बढ़ी है। गाँव गाँव से लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे यहाँ आनी ही चाहिए। जब ये मुझे पता चला है तो मैंने सरकार से, हमारे अफसरों से कहा है कि अब भाई 26 जनवरी तक नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ाओ। लोगों को जरूरत है, लोगों की मांग है, तो मुझे इसको जरा पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गन्ना किसानों के लेकर बड़ा फैसला लिया गया। योगी सरकार ने गन्ना समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि गन्ने का समर्थन मूल्य 3 श्रेणियों में 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। इसके साथ ही आज की कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। झारखंड में खराब मौसम और घने कोहरे की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से आने और रांची से अन्य राज्य में जाने वाले विमानों को रद्द कर दिया गया है। कम से कम 20 विमान रद्द हो गए। इसमें 12 विमान रांची आने वाले थे, जबकि रांची से जाने वाले 8 फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। हमारी सरकार पिछले 9 वर्षों से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास में लगी है। अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। ये मोदी की गारंटी है और ये मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले अयोध्या पहुंच सकते हैं। पीएम को पहले 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचना था। यूपी के मौसम की खराबी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि कोहरे के चलते पीएम की फ्लाइट को लैंडिंग करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए प्रधानमंत्री एक दिन पहले 21 जनवरी को अयोध्या पहुँच सकते हैं।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी के कामकाज के तरीके पर नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिव नौभन्य भवन, विभिन्न विभागों के सचिव और सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने सरकारी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग अच्छा से काम नहीं करेंगे और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही करेंगे उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा।